अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसे 5 आमाल, मसनून दुआएं और वज़ाइफ बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके रिज़्क़ में, इज़्ज़त में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। हर तरह की मुश्किल, मुसीबत और परेशानी का अल्लाह पाक खात्मा फरमाएगा और अल्लाह ताला आपको और आपकी औलाद को बिलखुसूस हर तरह की कामयाबी और नामवरी और बरकत से नवाजेगा। सबसे बढ़कर यह है कि आपके घर में, काम में, कारोबार में और मामलात में अल्लाह ताला एक सुकून, एक नज़म जो है वो पैदा कर देगा और आपकी ज़िंदगी बागो बहार हो जाएगी। और मैं ये जो 5 आमाल या 5 मसनून दुआएं, वज़ाइफ जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये वो हैं कि जिन पर सदियों से बहुत सारे औलिया कराम, उलमाए उज़्ज़ाम और अहलुल्लाह सूफिया इन पर अमल करके ढेरों रहमतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। तो प्यारे नाज़रीन और सामीन, हमारा इस बात पर ईमान है कि कुरान मजीद और हदीस रसूल और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह जल्ल शानू ने हमें तमाम हमारे मसाइल का हल बता दिया है। तो आइए सुनिए वो 5 कुरानी और मसनून वज़ाइफ और आमाल और दुआएं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे और आपकी ज़िंदगी बागो बहार बन जाएगी। तो सबसे पहला अमल जो है वो बिस्मिल्लाह और इस्तिग़फ़ार का है। तो इसका तरीका यह है कि जब फजर की नमाज पढ़ें तो 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़कर फ़र्ज़ पढ़ने से पहले दरमियान में आपने अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद पाक और 90 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पूरा पढ़ना है और 101 बार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी ये पढ़ना है। अल्लाह जल्ल शानहू सूरह नूह में फरमाते हैं कि फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहू कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। ऐ नूह, आप अपनी कौम को बता दीजिए कि अगर तुम तौबा करोगे तो तुम्हारा अल्लाह गफ़ार है, बख्शने वाला है और वो तुम्हें बख्श भी देगा और तुम्हारी ज़िंदगी को बागो बहार बना देगा। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, वो आसमान से तुम्हारे लिए रहमत की बारिश बरसाएगा, मालों और औलाद के ज़रिए, बेटों के ज़रिए वो तुम्हारी मदद फरमाएगा। इसी तरह दूसरा जो अमल है वो नमाज फजर के बाद है। वो आप तहज्जुद से लेकर इशराक टाइम तक किसी टाइम भी कर सकते हैं। वो क्या है? सूरह शूरा की आयत नंबर 19 है। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा व हुवल कवियुल अज़ीज़। इसको 72 बार पढ़ना है हाथ के पोरों पर, यानी दाएं हाथ के पोरों पर ही इसको पढ़ना है। कोई तस्बीह नहीं लेनी, कोई काउंटर नहीं लेना। तो इसको आप अपने अमल का हिस्सा बनाएं। इसी तरह सुबह और शाम 7 मरतबा सूरह तलाक, ये 28वां पारा है और 28वें पारे की सेकंड लास्ट ये सूरह पाक है और इसकी आयत नंबर 2 का आधा हिस्सा और आयत नंबर 3 पूरा यहाँ से शुरू करना है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यर्ज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहू इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये आपने सुबह और शाम 7 मरतबा पढ़ना है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं कि मेरा जो उम्मती इस आयत को पढ़े अल्लाह जल्ल शानहू उसकी तमाम ज़रूरियात के लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह उसकी तमाम परेशानियां दूर फरमा देता है। लिहाजा सुबह और शाम सूरह तलाक की आयत नंबर 2 का आधा हिस्सा और आयत नंबर 3 इसको भी अपने मामूलात का हिस्सा बनाएं। इसी तरह ये जो मैं आखिरी आपको अमल बताने जा रहा हूँ ये बड़ा अहम है। बहुत सारे लोग वज़ाइफ भी करते हैं, औराद भी करते हैं, तो उसमें 2 तरह के मामलात होते हैं। एक तो ये है कि अगर खुदा न खासा उनको नज़र बद है, जादू है या जिन्नात का कोई मसला है तो उसका इलाज अलग से ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि इन वज़ाइफ और आमाल के साथ सुन्नत मुस्तफ़ा के मुताबिक हमें तदबीर भी करनी है, मेहनत भी करनी है, जद्दोजहद भी करनी है, कोशिश भी करनी है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें बरकत अता फरमाता है। तो अब जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ सुबह और शाम आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर तरह के जादू, जिन्नात और जितने भी शयातीन के कोई असरात है, कोई बंदिश है, इंशाअल्लाह वो दूर होगी। और अगर कोई आपको जिस्मानी या रूहानी बीमारी है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक उससे भी आपको सेहत अता फरमाएगा, शिफा अता फरमाएगा। वो अमल ये है कि सुबह और शाम अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है
اور 3 باری سورہ فاتحہ بما بسم اللہ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ کی میم اور سورہ فاتحہ کی لام کو جوڑ کر پڑھنا ہے، اور پوری سورہ فاتحہ پڑھ دینی 3 بار، اور آخری تینوں کل 3 بار پڑھنے ہیں۔ یہ پڑھ کر اس طرح اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے، بدن پہ، چہرے پر، پورے جسم پر پھیر لیں، پانی پاس رکھیں، پانی پہ دم کر لیں، وہ پانی خود بھی پئیں، اپنے بچوں کو پلائیں، صبح و شام چہرے پر چھینٹے بھی ماریں، اور گھر کے جتنے کونے ہیں، دکان ہے، وہاں بھی چھینٹے ماریں۔ اگر آپ کسان ہیں تو اپنی جو آپ کا فصل، آپ کی جو فصل ہے، جو کھیتی باڑی آپ کرتے، اس کے بھی آپ کہیں پر چھینٹے مار دیں۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ 5 اعمال اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں گے، آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین آپ کو بے پناہ برکات سے نوازے گا۔ تو سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک پیغام جائے، اور زیادہ لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ شیئر کریں۔ اور اسی طرح حضرات، اگر آپ اپنا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے نیچے اپنا نام لکھ دیں، ہم انشاءاللہ آپ کے نام کے مطابق آپ کو آپ کا اسم اعظم بھی بتا دیں گے۔